नया तलीमी साल शुरू हो गया। किताबें ना मिलने के बाद वालिदैन शदीद परेशानी का शिकार हैं। महंगाई होने के साथ साथ ये पढ़ाई के अखराजात भी बच्चों के हम पढ़ा नहीं सकते। बच्चे बहुत परेशान हैं, टीचर्स भी उसी तरह परेशान बच्चों को कर रहे हैं, पेरेंट्स अलहदा परेशान हो रहे हैं। गवर्नमेंट जहाँ अपने स्कूल्स का ख्याल रखते हुए काम जो है डिले कर रही है, वहाँ प्राइवेट स्कूल्स का ख्याल रखते हुए काम थोड़ा जल्दी भी कर सकती है। क्या ही काम है, इनकी जो माफिया इन्होंने शायद जगह जगह पे ये लगाए भी हुए हैं। मेरी बच्ची भी गई है स्कूल में, तो आधी उसे बुक्स मिली, आधी नहीं मिली और टीचर्स कह रहे हैं कि थोड़े दिनों बाद आना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शजूद्दीन। नाजरीन, कागज़ की कीमत जो है वो दुगना होगी। किताबों की छपाई जो है वो खटाई में पड़ गई। नया तलीमी साल शुरू हो गया, मगर किताबें ना मिलने के बाद वालिदैन जो हैं वो शदीद परेशानी का शिकार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहरी आए, इनसे पूछते हैं कि इन्हें किताबें मिली हैं या नहीं मिली। किताबें क्या महंगी मिली? जी, इनकी प्राइस बहुत बढ़ गई है और महंगाई बहुत हो गई है, जिसकी वजह से बच्चों में पढ़ाई में मुश्किल हो रही है। ठीक है, लिहाजा गरीब आदमी के लिए कुछ तो लेस होना चाहिए। जी, आप क्या कहेंगे? महंगाई होने के साथ साथ ये पढ़ाई के अखराजात भी बच्चों के हम पढ़ा नहीं सकते कि बैग महंगे, किताबें महंगी, हर चीज़ महंगी। आटा घी चीनी महंगा था, वो अखराजात हमारे पूरे नहीं हो रहे। बच्चे पढ़ाने से हम कासिर हैं। बच्चे बहुत परेशान हैं, टीचर्स भी उसी तरह परेशान बच्चों को कर रहे हैं, पेरेंट्स अलहदा परेशान हो रहे हैं क्योंकि टीचर्स कह रहे हैं बुक्स लेकर आएँ, बच्चों को बुक्स मिल नहीं रही। इसलिए हमें तो खुद समझ नहीं आ रही कि बच्चों को क्या करें, मतलब ना समझ ही नहीं आ रही है। बच्चों की पढ़ाई काफ़ी ख़राब होती जा रही है। अब देखें, पूरी क्लास ख़त्म होने वाली हो जाती, बाजुकात तो कॉपी चेंज हो चुकी होती, बुक्स मिलती ही नहीं है जी, अभी तक वो इस्तेमाल में नहीं आई, छपी नहीं है। जाएं बुक स्टोर्स पर तो वो ये कहते हैं जी हमें तो वहाँ से मिल ही नहीं रही है, पीछे से नहीं आ रही, पीछे से नहीं आ रही। वो पूरा साल ऐसे गुजर जाता है, समझ नहीं आता है। तो आप समझते हैं कि बच्चों का साल जो है वो ज़ाया हो जाएगा? अब टीचर्स अपने हिसाब से पढ़ा रही हैं, ज़ाया होने वाला हिसाब है। जब उन्हें पता ही नहीं है कि हमने पढ़ना क्या है तो वो अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं। अब ये कि ये तो गवर्नमेंट को ही कुछ करना पड़ेगा, जो करेंगे। हमें तो कुछ समझ नहीं आती बच्चों के लिए अच्छा हो जाए। इसी बारे में हम काफ़ी परेशान हैं क्योंकि हमारा तलीमी साल नया शुरू हो गया और इसकी वजह से किताबें हमें बिल्कुल नहीं मिल रही और बहुत महंगी हो गई हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए कि इस पर एक्शन लें और किताबें वगैरह सस्ती करें, जिसकी वजह से हमारी तलीम ज़ाया ना हो, हम आगे भी पढ़ सकें। और पंजाब टेक्स्ट बोर्ड को भी चाहिए कि वो जल्द से जल्द ना इस पर एक्शन ले और हमें नई किताबें जारी करे ताकि हम अपनी तलीम को कंटिन्यू रख सकें। पहले तो ज़ाहिर बात है, बच्चों का नया तालीमी साल शुरू हो गया है, हर तरफ महंगाई है, बहुत ज़्यादा है। अभी बस कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये है कि फिर भी बस एक बार वापस जाने लगा हूँ क्योंकि जेब में इतने पैसे नहीं हैं और चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। तो गवर्नमेंट से बस ये रिक्वेस्ट है कि कुछ करें ताकि हम बच्चों को आसान और वो तालीम दे सकें बच्चों को। कागज़ महंगा हो गया और बुक्स भी महंगी हो गई है। बच्चों की जो बुक्स है नहीं मिली और बच्चों का नया तलीमी साल जो है वो शुरू हो चुका है और वालिदैन बड़े परेशान हैं। क्या कहेंगे? मैं इस हवाले से यही कहूँगी कि ये सब जो है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि बच्चों का जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत प्रेशियस होता है। तो ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती थी ना कि वो वक्त पे करें। इस वजह से जो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि उनका सेशन को शुरू हुए 3-3 महीने हो गए हैं। और गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उनको इतना सफ़र नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि उनकी क्लासेस ही अगस्त से शुरू होनी है। तो गवर्नमेंट जहाँ अपने स्कूल्स का ख्याल रखते हुए काम जो है डिले कर रही है, वहाँ प्राइवेट स्कूल्स का ख्याल रखते हुए काम थोड़ा जल्दी भी कर सकती है। और ऑफ कोर्स महंगाई हुई है तो वो तो ओवरऑल ही हुई है, हर चीज़ ही बहुत महंगी हुई है। तो ये तो इनकी बैड मैनेजमेंट है और इन्हें हैंडल करना नहीं आ रहा। तो दुआ कर सकते हैं उनको, होपफुली वो जल्दी हैंडल कर लें इस चीज़ को। कि मुझे लगता है सबसे बड़ी वजह ये कि हमने जो वन करिकुलम में गए हैं उसकी वजह से, क्योंकि बच्चों ने जो ऑलरेडी बुक्स, मतलब ऑब्वियसली मैं खुद भी स्कूल रन कर रही हूँ तो मुझे पता है कि पहले ऐसे होता था कि हम बच्चों से उनकी पुरानी बुक्स लेके उनको ही वो अच्छी रीज़नेबल प्राइस पे दे दिया करते थे। लेकिन अब हम लोग भी मतलब रहे ऑक्सफोर्ड के सिलेबस में रहे हैं, लेकिन अभी तक भी हमारे पास 80% बुक्स बच्चों की नहीं हैं। और अभी आपके सामने भी मैं यहाँ पे उर्दू बाज़ार में हूँ, इवन आई एम गोना गेट दिस रजिस्टर, और ये मुझे शायद कह रहे हैं कि ये भी 80 रुपये का। तो अब ये तो हम क्या कह सकते हैं, इनका ही काम है। इनकी जो माफिया इन्होंने शायद जगह जगह पे ये लगाए भी हुए हैं, इनको सब के बारे में कुछ स्टेप लेना चाहिए और हम सबको भी मिलकर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ताकि ये सब चीज़ें। गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे? मेहरबानी करें, हम पे रहम करें, हमारे हाल पे क्या चाहते हैं हमसे। पेट्रोल महंगा कर दिया, हर चीज़ महंगाई कर दी है, बच्चों को कम से कम सुकून से पढ़ने तो दें। नहीं, किताबें नहीं मिल रही यार, हमारा नया साल शुरू हो गया, ठीक है, तो किताबें हम लेने आए, किताबें नहीं मिल रही हैं। हुकूमत को चाहिए, पता नहीं क्या कर रही है, कहाँ बैठी है हुकूमत, चाहिए कि किताबें दें ताकि हमारा जो नया साल है वो शुरू हो, ताकि हम किताबें जो है ना आगे इस्तेमाल में लाएँ।
मगर किताबें नहीं मिल रही हैं। सुबह से आए हैं पर मिल नहीं रही हैं अभी तक। हम तो यही कहेंगे कि हुकूमत को चाहिए कि वो अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भरपूर तावन करें। और वाकई ये बात है कि मेरी बच्ची भी गई है स्कूल में, तो आधी उसे बुक्स मिली, आधी नहीं मिली, और टीचर्स कह रहे हैं कि मतलब कि अभी थोड़े दिनों बाद आना। और जो जिस क्लास की टीचर है ना, सिर्फ वही दे सकती है, बाकी और कोई टीचर नहीं दे सकती ना बच्चों को। किताबों में काफ़ी मुश्किल है। गवर्नमेंट से क्या कहेंगी आप? यही कहूँगी कि बच्चों की तालीम पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, और उनकी बुक्स का काफ़ी ख्याल करें ताकि बच्चे आसानी से पढ़ लें। जी, हमारे साथ मौजूद है अंजुमन ताजरान पाकिस्तान उर्दू बाज़ार के सदर खालिद परवेज़ साहब। इनसे पूछते हैं कि कीमतें जो हैं वो दुगनी हो गई हैं कागज़ की, जिसकी वजह से किताबों की जो छपाई है वो भी खटाई में पड़ गई है, और बच्चों का जो तलीमी निसाब है, तलीमी निसाब जो है वो शुरू हो चुका है। इस हवाले से खालिद साहब आप क्या कहेंगे? बच्चे बड़े परेशान हैं, उनके वालिदैन बड़े परेशान हैं, किताबें नहीं मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली हमारे यहाँ महंगाई ज़रूर हुई है, लेकिन इतनी बड़ी महंगाई नहीं थी कि इतना बड़ा तूफ़ान आ जाए। 105 रुपये रेट शुरू हुआ था, फिर उन्होंने कहा 140 रुपये रेट होगा। लोगों ने टेंडर किया, नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम किया, अपना ख़र्चे ही पूरे किए, और उसके बाद इन्होंने 190 रुपये रेट कर दिया। तब भी लोगों ने सब्र किया और उसी हिसाब से टेंडर की जो रेट है वो की। तो लेकिन उसके बावजूद इन्होंने फिर देखा कि ये टेंडर हो चुका है, ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी, और उस पर 220 रुपये तक, 210 रुपये तक कागज़ को ले गए हैं। और ये एक बड़ा एक तूफ़ान है, और ये मैं समझता हूँ कि कोई भी पब्लिशर किताबें छापने के लिए तैयार नहीं, और ना ही वो छापेगा। इसका मतलब ये बेरोज़गारी होगी। बर वक्त किताबें इस साल तो बच्चों को मिलेगी नहीं, क्योंकि कोई अपनी मशीनें बेचकर तो इनके लवाजमात को पूरे नहीं कर सकता जो मिला उन्होंने किया। इसमें इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल जो है वो पाकिस्तान से ही है। वो तूड़ी लगती है, वो वेस्ट पेपर लगता है, वो वाइट कटिंग लगती है, इसको डाल के वो कागज़ बना रहे हैं। कोई बाहर से इम्पोर्टेड चीज़ नहीं आई। जब आप डॉलर के कंपैरिजन कर रहे हैं, डॉलर की आड़ में इन्होंने कौम को लूटा है। इस मुल्क के बच्चों के लिए तालीम के दरवाज़े बंद कर दिए हैं, जो इंतहाई ख़तरनाक है। और ये हुकूमत ने अगर इस पर एक्शन ना लिया तो फिर ये लोग सड़कों पर आएंगे, वालिदैन सड़कों पर आएंगे, बच्चे सड़कों पर आएंगे, फिर असातिज़ा सड़कों पर आएंगे, और एक बुरान चलेगा, और लाखों लोग जो इस सनत से वाबस्ता है, पूरी की पूरी सनत तबाह हो जाएगी। उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ये कागज़ इतने महंगे दामों ख़रीद कर हुकूमत को प्रोवाइड करे। ये हुकूमत का काम है कि वो कागज़ प्रोवाइड खुद करे, ये हमारे कहने पर नहीं आ रहे। हुकूमत इनसे ख़रीदे और फिर हमें दे। हम नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी मशीनें बेचकर इसके लिए काम करने के लिए कतई तौर पर तैयार नहीं है। ये नहीं होगा किसी भी सूरत में। जी, आपने देखा कि खालिद परवेज़ का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि अगर वो बच्चों का जो तलीमी साल है बचाना चाहते हैं तो वो कागज़ जो है वो प्रोवाइड करें। हम नो लॉस नो प्रॉफिट पे जो है वो काम करने को तैयार है, और बच्चों की तलीम के लिए हम जो है अपनी हर कोशिश जो है वो जारी रखेंगे और किताबें भी छापेंगे।